चलते हैं आज की सुर्खियों पर। उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा दुर्गा पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर केंद्रीय शांति समिति के साथ की गई बैठक। पूर्व सांसद सह कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर विधायक सरयू राय पर जमकर साधा गया निशाना। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के जमशेदपुर आगमन पर पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने किया स्वागत। खबरें अब विस्तार से। सिद्धगोड़ा स्थित बिरसा मुंडा टाउन हॉल में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री किशोर कौशल द्वारा शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर केंद्रीय शांति समिति के साथ बैठक की गई। बैठक में विधि व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, भीड़ को व्यवस्थित करने, सुरक्षा संबंधी अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में रूरल सह सिटी एसपी श्री ऋषभ गर्ग, अनुमंडल पदाधिकारी धालबोम श्रीमती शताब्दी वजुमजार, अपर नगर आयुक्त मानगो नगर निगम श्री रंजीत लोहरा, एनडीसी श्री डेविड बलिहार, डीटीओ श्री धनंजय, एलआरडीसी श्री गौतम कुमार, सभी बीजीओ, सीओ, डीएसपी, थाना प्रभारी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में केंद्रीय शांति समिति के सदस्यों ने विभिन्न पूजा समितियों से संबंधित अपनी बातें रखी, जिसमें साफ सफाई, जलापूर्ति, निर्बाध बिजली आपूर्ति, महिला आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति, सड़क मरम्मतीकरण, ड्रॉप गेट, विसर्जन घाट पर आवश्यक व्यवस्था आदि शामिल रही। जिला प्रशासन की ओर से आश्वस्त किया गया कि थानावार आयोजित शांति समिति की बैठक के फीडबैक पर कार्य किया जा रहा है। ससमय व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम में दुर्गा पूजा त्योहार का सफल आयोजन एवं बिना किसी समस्या का इतने सालों से संचालन करने का श्रेय यहाँ के जिलावासियों को जाता है। पदाधिकारी उनके साथ पूर्ण करी गई है। सभी को हम लोगों ने हिदायत दी है कि किसी भी तरीके से कंप्लीटली घटना फ्री हमें दुर्गा पूजा को निकालना है, जिसमें हमारी पूरी भावना भी बनी रहे और किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट ना हो। सभी डिपार्टमेंट्स को ये डायरेक्ट कर दिया गया है कि जितने भी हमारे पास घाट है उनकी साफ सफाई, रोशनी इत्यादि की व्यवस्था कंप्लीटली करेंगे। ट्रैफिक की व्यवस्था को कंप्लीटली देखेंगे। सभी पूजा पंडाल हमारे जितने भी बनते हैं उसमें समिति का दायित्व बनता है कि वो पूजा पंडालों की कंप्लीट चेकिंग करें, उनके सभी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर लें। हमारे पदाधिकारीगण भी वरीय पदाधिकारीगण भी घूमेंगे और सभी जगह पर चेकलिस्ट के अनुसार उनकी चेकिंग करेंगे। सभी में फायर हो या फिर बिल्डिंग के सर्टिफिकेट हो, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमराज हो, गंदगी से रिलेटेड बातें हो, ये सभी इंश्योर करेंगे। समिति के साथ भी बैठक की गई है और सभी थानों के द्वारा भी जो स्थानीय जो शांति समितियां हैं उनके साथ बैठक की गई है और इसमें खास तौर पर सभी थानों को निर्देशित किया गया है और पूजा समितियों से आग्रह किया गया है कि अपने यहाँ पर जो भी पंडाल बना रहे हैं वहाँ पर फायर कंटिजेंसी का विशेष तौर पर ध्यान रखें और फायर, इलेक्ट्रिसिटी और बिल्डिंग इन तीनों ही डिपार्टमेंट से जरूर जो है एक फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करें, जिससे कि किसी भी प्रकार से कोई चूक न रहे। साथ ही साथ पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स रखें। इसके अलावा एग्जिट एंट्री रूल्स अलग अलग रखें और हम लोग पर्याप्त संख्या में मैजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्सेज रिक्रूट करने जा रहे हैं। सादे लिबास में भी हमारे पुलिस फोर्सेज जो हैं जगह जगह पर जो पूजा पंडाल हैं या जो मेला वाले स्थान हैं उन जगहों पर रिक्रूट रहेंगे। वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे सभी पंडालों में लगाए जा रहे हैं। पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार ने सोमवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 5 वर्षों में विधायक सरयू राय ने भटकाना, लटकाना, अटकाना, मटियाना और भूल जाना ये 5 बेहतरीन कार्य किए। यही उनका चरित्र भी है। सरयू राय ने 5 वर्षों में केवल जनता को ठगा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। 5 वर्षों में मोहर्दा जलापूर्ति योजना की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आज भी लोगों को दूषित एवं बदबूदार पानी की सप्लाई हो रही है। 5 वर्षों में बिरसा नगर, बागुनहातू, बारीडी बस्ती, बागुन नगर आदि क्षेत्रों में शुद्ध पानी नहीं उपलब्ध करा पाए सरयू राय। लोग पानी के लिए विधायक के पास भटकते रहे और विधायक उन्हें आश्वासन की चाशनी से सराबोर वादों की मिठाई दिखाकर भटकाते रहे। 5 वर्षों में जेमको चौक से साउथ गेट तक जाने वाली सड़क की सूरत हाल नहीं बदल पाए सरयू राय। भारी वाहनों के चलने से सड़क जर्जर हो गई है। इस क्षेत्र की जनता जान हथेली पर रखकर सफर करती है। इस सड़क पर हुए हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पंचवर्षीय योजना के तहत भी इस सड़क का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया, तो आप समझ सकते हैं कि सरयू राय ने कितना विकास का कार्य किया है। शनिवार की रात इस सड़क पर एक पत्रकार घर लौटने के क्रम में घायल हो गया। आप समझ सकते हैं कि सरयू राय कितनी तेजी से कार्य करते हैं। 5 वर्षों से तो इस सड़क का जीर्णोद्धार लटका हुआ है। 25 वर्षों तक
बीजेपी व पूर्व मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर पूर्वी के लोगों को मालिकाना हक के नाम पर ठगा और अब 5 वर्ष पूर्व सरयू राय ने भी मालिकाना के नाम पर इन्हें अटकाए रखा। जो वोट उनसे लेते हैं वो गायब। किस तरह के लोग जो है जमशेदपुर ने इतना सम्मान देकर के उनको सांसद और विधायक बनाया और उस जनता के साथ इस तरह से धोखा देना किसी आपराधिक मामले से भी कम नहीं। मैं समझता हूं कि ये जनता के साथ इतनी बड़ी छल एक अपराध है कि जब जनता के सामने जब बुलडोजर खड़ी थी आप गैप थे, आपको मालूम था कि उस दिन बुलडोजर आने वाला है, प्रशासन आने वाला है, पुलिस बल आने वाला है, क्योंकि आप या तो आपके साथ कोई संबंध है, कंपनी के साथ ठेका लेते हो या किसी तरह का आपको फेवर चाहिए। उस दिन जितने भी बड़े नेता जो जमशेदपुर के न्यूज में चर्चित रहते हैं, पोस्टर में छाए रहते हैं, एक नेता को छोड़ करके हमारे विपक्ष का, बाकी सब नेता जो टेंट में बैठ करके, कुछ हमारे भी नेता थे, टेंट में बैठ करके कोई आगे नहीं आया है प्रशासन और मैजिस्ट्रेट के सामने। जब मैं शाम को वापस आया था तो एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी आया नीलडी मकान में और बताया कि सर आपको मालूम है ये लोग क्यों नहीं आए? तो मैंने कहा नहीं, मैं सोचा भी नहीं था। बोले कि सर सब ठेकेदार हैं, उनको ठेका चाहिए कंपनी से, उनको डर है कि अगर सामने दिखाई दे तो ठेका बंद हो जाएगी। तो जमशेदपुर के अधिकांश नेतागण नेतागिरी सिर्फ ठेका के लिए करते हैं। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो का सोमवार को जमशेदपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। जमशेदपुर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने सर्किट हाउस में उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव में मिली जीत के लिए बधाई दी। लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका था जब सांसद ढुल्लू महतो जमशेदपुर पहुंचे। सांसद ढुल्लू महतो ने इस दौरान समाज के प्रमुख लोगों से मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए समर्थन जुटाने की अपील की। बैठक के दौरान तेली साहू समाज ने भाजपा के प्रति अपने संकल्प को पुनः दोहराया और पार्टी को मजबूत करने का भरोसा दिलाया। ये हमारे सरयू राय जी झारखंड प्रदेश के अपने आप को ईमानदार और पक्ष छवि के नेता बताने वाले, इनसे भ्रष्ट और इनसे करप्ट इस धरती पर कोई नेता हो नहीं सकता। यहाँ से नहीं हो गए। हमारा ज्ञान है और हमें राजनीतिक क्षेत्र का ज्ञान धार्मिक क्षेत्र ज्ञान है। कभी भी धर्म और सत्य पर चलने का प्रयास सदैव अधर्म और पाप के रास्ते पर चलकर सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोगों को परेशान करने का काम किया है इन्होंने, और इसका जवाब बहुत जल्द इनको मिलने वाला है। और प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्द जेल भी जाएंगे। इसका अटल विचार मंच ने चुनाव को लेकर जमशेदपुर से आगाज शुरू की है। इसे लेकर पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री एवं अटल विचार मंच के संस्थापक यशवंत सिन्हा कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित माइकल जॉन में आयोजित किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य समाजसेवी एवं काफी संख्या में युवा मौजूद थे। मंच का उद्देश्य वर्तमान राजनीतिक परिवेश और नशे की गिरफ्त में आ रहे युवाओं को कैसे इनसे दूर किया जा सके, इस पर परिचर्चा करना था, जिसमें उपस्थित गणमान्य लोगों ने अपनी बातों को रखा। वहीं यशवंत सिन्हा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे देश की शख्सियत थे जो अपने राजनीति काल में पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियों को साथ लेकर चलते थे। उन्होंने कभी वोट की राजनीति नहीं की, हमेशा वे देश के विकास और सुरक्षा के बारे में प्रयत्नशील थे। आज का राजनीतिक परिवेश बदल गया है। राजनीति में एक नैतिकता होती है, लेकिन वह समाप्त हो चुकी है। ऐसे में अब अटल जी के विचारों को लेकर एक बार फिर चलना होगा, तभी देश का विकास हो सकेगा। अभी हाल ही में हमारी मुलाकात हुई, ये चलकर हजारीबाग आए और इन्होंने मुझसे आग्रह किया कि हम जमशेदपुर आने का एक प्रोग्राम बनाएं, अटल विचार मंच के बारे में यहाँ पर लोगों को बताएं, देश की वर्तमान राजनीति के बारे में 2 शब्द कहें। और मैंने इनके आग्रह को स्वीकार कर लिया कि आखिर ये अटल विचार मंच क्या है, और मुझे बताना आवश्यक है कि हमने इस उम्र में अटल विचार मंच निर्माण करने के बारे में क्यों सोचा, उसके पीछे क्या उद्देश्य हैं,
और क्यों मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों के सहयोग से अटल विचार मंच आगे बढ़े। ऑप्टोलॉजिकल सोसाइटी की ओर से जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित होटल अल्कोर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में बड़ी संख्या में जमशेदपुर ऑप्टोलॉजिकल समिति के सभी डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। इस सेमिनार का विषय शुगर की बीमारियों से आंखों के रेटिना पर पड़ने वाले नकारात्मक असर को कैसे रोका जा सके और कौन सी दवाई इसमें कारगर है, इसके विषय में चर्चा की गई। सेमिनार में मुख्य वक्ता के तौर पर रांची के आइरिस हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुबोध सिंह तथा दूसरे वक्ता में जमशेदपुर से डॉक्टर नितेश सिंह, साथ ही डॉक्टर कृष्णेंदु नंदी उपस्थित थे, जिन्होंने आंखों की अलग अलग समस्याओं पर प्रकाश डाला। डॉक्टर सुबोध ने बताया कि शुगर से आंखों पर होने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। यदि शुगर का मरीज अपने शुगर को नियंत्रण रखता है तो उसे आंखों के किसी प्रकार की कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर अजय गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम का समापन किया। बताएं सर। ये जमशेदपुर ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा ऑर्गेनाइज जो हमारा कॉन्फ्रेंस था, ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा और पहली बार इतने सारे लार्ज नंबर में डॉक्टर्स अटेंड किए हैं प्रोग्राम को और इनके लर्निंग के लिए भी बहुत ही अच्छा ये साइंटिफिक CME था, जिसमें बेसिकली रेटिना के जो प्रॉब्लम है, जिसमें जैसे डायबिटीज़ से रिलेटेड जो हमारे आँख में दृष्टि कम हो जाती है, या फिर आपका बहुत हाई मायोपिया जिनका बहुत ज़्यादा चश्मा का पावर है, उनके रेटिना में अगर कुछ प्रॉब्लम है, और या फिर उम्र से रिलेटेड ARMD का कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें जो नई दवा है ब्रोलिक्सीजुमैब, तो ये बहुत ही कारगर है इस तरह के प्रॉब्लम में। और इसी को लेकर हमारा आज का जो रेटिना का सेशन था वो यहाँ पे हुआ और बहुत ही अच्छे तरीके से सभी को इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बिरसा सेना झारखंड की ओर से बिरसा नगर के बिरसा सेवा दल मैदान में झारखंडी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया। यह कार्यक्रम एक शाम झारखंडी एकता के नाम से आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित गणमान्य लोगों के द्वारा सामाजिक एकजुटता, राजनीतिक चेतना और आर्थिक मजबूती पर चर्चा की गई। इसका उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि झारखंड के वर्तमान परिवेश में आदिवासियों की जमीन को लूटकर दूसरे को हस्तांतरित किया जा रहा है। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठ भी एक ज्वलंत मुद्दा है, जिससे सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी इसके लिए दोषी है। दोनों ही सरकार इन मुद्दों को अनदेखी कर इस पे रोक पाने में असफल है, इसलिए आदिवासियों को एकजुट होने की आवश्यकता है। इस मौके पर स्थानीय कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसका कार्यक्रम जो था हमारा झारखंडी युवा महोत्सव, एक शाम झारखंडी एकता के नाम से ये कार्यक्रम आज हम लोग बिरसा सेवा दल मैदान में आज आयोजन किए थे। और इस कार्यक्रम में हम हमारे मुख्य अतिथि तरुण डे जी को बुलाए हुए हैं और वो हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य है कि यहाँ के झारखंडी आदिवासी मूलवासी समाज एकजुट होकर हमारे झारखंड की एक वर्तमान परिस्थिति, जो राजनीतिक परिस्थिति चल रही है, उस राजनीतिक परिस्थिति में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और यहाँ के झारखंडी मूल निवासी जितने भी लीडर हैं उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं। गोलपुरी स्थित केरला समाजम मॉडल स्कूल में ओणम का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री के आगमन से ओणम की विधि विधान में किसी प्रकार की अड़चन न आए, इस वजह से ओणम के फेस्टिवल को रविवार 29 सितंबर को मनाया गया। केरला समाजम मॉडल स्कूल के अध्यक्ष KPG नायर ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ओणम का त्यौहार मनाया जा रहा है। ओणम में महाराजा महाबली की पूजा की जाती है। इस त्यौहार से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें एक होकर रहना चाहिए और एकता के साथ समाज में और समाज को एक बनाए रखना चाहिए और एक दूसरों के मुसीबत में मिलकर सहयोग करना चाहिए। ओणम के त्यौहार में केरला समाजम मॉडल स्कूल में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1200 लोगों को भोजन की व्यवस्था की गई थी। सभी लोगों ने एक साथ मिलकर एक लाइन में बैठकर भोजन और प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर केरला समाजम मॉडल स्कूल के समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। ओणम 15 सितंबर में था। हम लोग केरला में या वर्ल्ड में ऑल ओवर जहाँ जहाँ मलयाली से वो ओणम बनाया जाता है, ओणम डे। दैट वाज ऑन 15 सितंबर। ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शन बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आया था, इसलिए हम लोग पोस्टपोन किया। हम लोग आज 19 तारीख आज कर दिया। टुडे वेदर भी नॉट बैड, अच्छा वेदर है। इस दिन वेदर भी खराब था। सो आज इधर देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, हम लोग बहुत कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए थे। One is that Vanchip part we call it,
Manji Part in the sense based on this boat race that has been with the same tune and the same rhythm that has been made, that the songs has been prepared, and that was then after that there was Tiruvathiragali, the traditional dance of Kerala. Tiruvathiragali, we call it Tiruvathiragali. There were about 28 ladies were there on that. Now there was a Puligali had happened, and after this there are some competitions are there. Then followed by Onasadhya. If Onasadhya is concerned, there are about 25 items are there, 25 to 28 items are there. It is purely vegetarian. We are all go for vegetarian. आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत।